कि मैं पहले भी कहते आया हूँ कि सबसे पहले जो है क्वेश्चन पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, क्वेश्चन को ठीक से पहले समझेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, वृत्त की कोई भी स्पर्शक, वृत्त की कोई भी स्पर्शक, स्पर्शक को बोला जाता है एक तरह से टेंजेंट। जैसे मान लीजिए कि ये अगर वृत्त है तो ये केंद्र होगा, और यहाँ पर जो कोई अगर स्पर्श करके एक एक डॉट भी एक बिंदु पे, इतना पे नहीं, एक्चुअली फ्री हैंड से बना रहा है इसलिए ऐसा आ रहा है। मतलब अगर एक सर्कल है और किसी एक बिंदु से एक रेखा ऐसे निकल रही है, तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्शक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्शक, ठीक है ना। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये स्पर्शक जो है ये अर्धव्यास के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, यही हम लोग को प्रूव करना है। क्या लिखा है, वृत्त की कोई भी स्पर्शक, मतलब वृत्त का कोई भी स्पर्शक, ये स्पर्शक हो, ये हो, ये हो, ये हो, मैंने कोई भी एक जगह जो स्पर्श करते हैं, कई स्पर्शक हो सकते हैं, अनेकों स्पर्शक हो सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि हर एक बिंदु, एक वृत्त जो है कई बिंदुओं से मिलकर बना होता है, अब प्रत्येक बिंदु से स्पर्शक खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है वृत्त की कोई भी स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी, स्पर्श बिंदुगामी माने स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदुगामी माने स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास माने इसका स्पर्श बिंदुगामी, जहाँ स्पर्श किया है उस बिंदु से जो अर्धव्यास फॉर्म हो रहा है, स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। लंब माने 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग चित्र बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। पहले एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त है तो केंद्र होगा, ठीक है। अब जो है एक स्पर्शक खींच लेते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं। तो ये वृत्त है, ये थोड़ा सा फिगर यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज टाइप का हो गया है, क्योंकि मतलब फ्री हैंड से बनाने से थोड़ा ऐसा हो जाता है। इसको हम लोग कंपास से बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो ये हमारा स्पर्शक हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। चलिए इसका नाम दे देते हैं ओ ए, इस अर्धव्यास को मिला दिए, इस सबका नाम दे दिए, ओ केंद्र हो गया, पी क्यू एक जो है स्पर्शक हो जाएगा, और ए जो है एक बिंदु है, स्पर्शक बिंदु है, ठीक है ना। प्रगत को समझते हैं। लिखा है माना ओ केंद्र वाले वृत्त की, माने जो ओ केंद्र वाला जो वृत्त है, वृत्त के ए बिंदु पर पी क्यू कोई स्पर्शक है, पी क्यू जो है कोई एक स्पर्शक ले लिया गया है, एवं ओ ए बिंदुगामी अर्धव्यास है, ठीक है। अब जो है हम लोग रचना की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप है सिद्ध करना है ओ ए और पी क्यू स्पर्शक परस्पर लंब है, कि ओ ए और पी क्यू जो स्पर्शक है ये परस्पर लंब है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं ओपी लंब है पी क्यू पर, ओपी लंब है पी क्यू पर, सॉरी ओ ए लंब है पी क्यू पर, ठीक है, ओ ए लंब है पी क्यू पर, ठीक है। यही हम लोग को सिद्ध करना है। समझते हैं क्या बोला है, पी क्यू स्पर्शक पर, ये जो पी क्यू स्पर्शक है, पी क्यू स्पर्शक पर ए के अलावा अन्य कोई बिंदु आर लिया, कोई ठीक एक बिंदु हम लोग लेते हैं, आर ले लेते हैं, इधर लीजिए या इधर लीजिए, इधर में ज़्यादा स्पेस रखे हैं इसलिए इधर ही ले लेते हैं। ये आर एक बिंदु लिए, ठीक है ना, लिया, ओ आर को मिलाया, ओ और आर को हम लोग मिलाएंगे, ठीक। अच्छा तो हम लोग पहले भी जानते हैं, मैंने पिछले क्लासों में वेलकम टू एड वर्ल्ड अनलिमिटेड लर्निंग। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पढ़े हम लोग कि जो एक सरल रेखा पर जो सबसे छोटी, मतलब एक बाहर किसी बिंदु से अगर कई रेखाएं खींची जाए तो जो सबसे छोटी होगी, जो सबसे छोटी, जिस रेखा की लंबाई सबसे छोटी होगी वह उसके ऊपर जो है क्या नाम है, क्या नाम है, लंब होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग प्रमाणित कर देते हैं कि ये रेखा इससे छोटी है
तो ये लंब हो जाएगी। माने इस पर कोई भी, यहाँ पर इस स्पर्शक पर कोई भी बिंदु से अगर हम लोग कोई भी बिंदु लेंगे तो वो वृत्त के बाहर ही स्थित होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर हम प्रमाणित कर दें कि ये जो रेखा है इससे बड़ी है, या फिर ये जो रेखा इससे छोटी है, ये छोटी रेखा अगर इसको प्रमाणित कर दिया जाए तो इसके ऊपर लंब हो जाएगी। जब लंब हो जाएगी तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए देखिए हम लोग प्रमाण में चलते हैं। लिखा है स्पर्शक PQ पर ए को छोड़कर अन्य कोई भी बिंदु लिए, जैसे आर ही लिए हैं, अन्य कोई भी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा, ठीक है। फलतः इसका मतलब ये हुआ कि ओ आर जो है वृत्त को किसी बिंदु पर काटती है, मान लेते वो जो है एम है, वो एम बिंदु पर कट कर रही है। ओ आर की वृत्त को किसी एक बिंदु पर काट रहे हैं ना यहाँ पर, इसका नाम दे दिए एम, माना वह बिंदु एम है। तो हम लोग बोल सकते हैं ओ एम जो है ओ आर से छोटा है ना, ये ओ एम की जो लंबाई होगी वो ओ आर से छोटा होगी कि नहीं, इसलिए लिख दिए ओ एम छोटा है ओ आर से। क्यों, कारण बताए, एम जो बिंदु है ओ आर के बीच में है, ओ और आर के बीच में है, कहीं भी हो सकता है बीच में एकदम मध्य मत समझिएगा, बीच मतलब कहीं भी, जैसे यहाँ पर बीच में कहने का मतलब है यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी, मतलब इसके और इसके बीच में कहीं भी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर है ओ एम के। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, ये भी तो अर्धव्यास ओ एम और ओ ए दोनों ही एक ही वृत्त का अर्धव्यास से बराबर है, ठीक है ना। तो जब ये जो है इससे छोटा है तो ये भी तो इससे छोटा होगा ना, वही लिखा गया ओ ए छोटा है ओ आर से, ठीक है। तो चूंकि हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू पर ए को छोड़कर बिंदु जो आर है अन्य किसी जगह पर स्थित है, आर जो है अन्य किसी जगह पर स्थित है, तो आर वृत्त के बाहर होगा, तो आर जो है वृत्त के बाहर होगा, जाहिर सी बात है। अतः ओ से पी क्यू पर खींची जाने वाली समस्त रेखाओं में, ओ से पी क्यू पर खींची जाने वाली समस्त रेखाओं में जितनी भी आप रेखाएं खींचे, ठीक है ना, समस्त रेखाओं में ओ ए सबसे छोटी होगी, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ओ ए जो है लंब है पी क्यू पर, ठीक है, प्रूव्ड हो गया हम लोग का। अगर इसके पहले का जितना भी थ्योरम है अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर